नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। ऑपरेशन सिंदूर से मची तबाही का असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। पाकिस्तान का खजाना खाली हो गया है, महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के हाथ में एक बार फिर भीख का कटोरा आ गया है। लेकिन पाकिस्तान के मित्र देशों ने अब शहबाज शरीफ के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। शहबाज के हाथ में फिर आया भीख का कटोरा। सऊदी अरब ने हड़काया, यूएई ने लगाई फटकार, तुर्की और चीन ने किया शहबाज शरीफ को दरकिनार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। पाकिस्तानी इकोनॉमी की कमर टूट गई है। भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तानी हुक्मरानों और उसकी फौज को एक ऐसी गहरी चोट दी है जिसे भरने के लिए शहबाज के सामने भीख का कटोरा थामने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन अब शहबाज के कटोरे में इस बार कोई भीख भी नहीं डालने को तैयार है। पाकिस्तान जिन्हें अपना दोस्त मानता है, अब उन्होंने ही बेगिंग बाउल के साथ शहबाज शरीफ की अपने अपने देशों में एंट्री बंद कर दी है। सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और चीन ने शहबाज शरीफ को साफ साफ मना कर दिया है कि वो अब भीख का कटोरा लेकर उनके पास कतई नहीं आए। ये कबूलनामा खुद शहबाज शरीफ का है, आप भी सुनिए। शहबाज शरीफ के चेहरे पर बेबसी है, जुबान साथ नहीं दे रही है, हलक सूखा हुआ है। इसीलिए खुद के साथ साथ जनरल मुनीर को भी ताकीद कर रहे हैं, दोबारा कटोरे के साथ मुंह उठाकर चले मत जाना भीख मांगने, नहीं तो अब चवन्नी भी नहीं मिलने वाली। शहबाज शरीफ ने मान लिया है कि मित्र देश पाकिस्तान को बार बार भीख देते देते थक चुके हैं। जो देश पहले कभी पाकिस्तान के कटोरे में कुछ न कुछ डाल दिया करते थे, अब उन्होंने भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। यूएई ने तो 2 साल पहले ही पाकिस्तान को फटकार लगाई। तब शहबाज शरीफ यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के सामने $1 अरब की भीख के लिए खूब गिड़गिड़ाए थे। शर्म और हया को ताक पर रख दिया था। इस बार तो पाकिस्तान के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स को करीब $3.5 बिलियन का तगड़ा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 और 6 फाइटर जेट तबाह हो गए हैं, जिनकी कीमत 4500 करोड़ रुपए के बराबर है। पाकिस्तान के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी AWACS विमान भी तबाह हो गया है। इसकी कीमत 290 करोड़ रुपए है। भारत के सटीक एक्शन ने पाकिस्तान की 2 शाहीन मिसाइलों को नष्ट कर दिया था। हर मिसाइल की कीमत 66 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान की एक IL-78 फ्यूल टैंकर को भी भारत ने तबाह कर दिया है, जिसकी कीमत 290 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान के तुर्की से खरीदे गए कई बायरा कटार TV-2 UCAV ड्रोन को भी भारत के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही राख कर दिया। प्रत्येक ड्रोन की कीमत 50 करोड़ रुपए है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। अकेले सरगोधा एयरबेस पर 830 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान को कुल 29,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ पहले से ही था, इकोनॉमी ICU में थी और अब ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी रही सही कसर भी निकाल दी है। लिहाजा पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि IMF ने हाल ही में उसे कर्ज देने के लिए 11 सख्त शर्तें लाद दी है, जिनमें सब्सिडी हटाने, टैक्स बढ़ाने और सरकारी खर्चों में कटौती करने की शर्तें शामिल हैं। अगर ये शर्तें पाकिस्तान में लागू होती हैं, तो पाकिस्तान की पब्लिक शहबाज शरीफ को लंदन तक खदेड़ने से भी नहीं हिचकेगी। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में कम से कम $23 अरब का कर्ज IMF और मित्र देशों से लिया है। IMF के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान का बाहरी कर्ज $130 अरब से ज्यादा पहुंच चुका है। पाकिस्तान की GDP का लगभग 90% हिस्सा कर्ज में है। इतना ही नहीं,
पाकिस्तान में औद्योगिक उत्पादन ठप है। बिजली संकट के चलते फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी युवा विदेश में पलायन के लिए मजबूर है और ऊपर से पाकिस्तानी फौज और ISI का बढ़ता खर्च आम जनता के टैक्स के पैसे को निगल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है। पाकिस्तान को आयात पर निर्भरता ने मुश्किल को और भी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में महंगाई की दर 30% से ज्यादा हो चुकी है। ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जिसे अपनी जनता से ज्यादा फिक्र उसे अपने आतंकियों की होती है। आतंकियों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसकी कीमत भले ही भीख मांगकर चुकानी पड़े, चाहे इसका खामियाजा भले ही अपनी जनता को महंगाई के दलदल में धकेल कर उठाना पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।